नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभा। एक मेल हथेली हमारे सामने है, एक नौजवान व्यक्ति हैं और आपकी हथेली में जैसे ही हम दृष्टि डाल रहे हैं ना, आपकी जो करियर और धन की रेखा है, जिसे हम भाग्य की रेखा कहते हैं, यहाँ पे इस तरह से चलती हुई फिर इस तरह से लहराती हुई आगे बढ़ रही है, अपने स्थान पे पहुंच रही है। ये चंद्रमा से दृष्टिगोचर ले रही है और शनि पर देखती हुई दिखाई दे रही है, जो बृहस्पति की ओर है। जब भी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से गुजरती है तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके जीवन काल के 42वें वर्ष से और 45वें वर्ष के बीच में कहीं चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये रेखा भाग्योदय करा लेती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो लहरा के जारी है और मस्तिष्क रेखा पे एकाएक जो है रुक रही है, फिर आगे बढ़ रही है। ठीक है ना। जब रेखा करियर और धन की इस प्रकार से चलती है हथेली में, तो धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, अस्थायित्व नहीं आ पाता है। जीवन में धन और करियर के मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कई बार ऐसे लोगों के कार्य विलंब हो जाते हैं, कार्यों में अड़चन आ जाती है और कई बार जिस हिसाब की मेहनत होती है उस हिसाब मिलता तो है, लेकिन जो एक्चुअल में होना चाहिए, जो ग्रोथ मिलनी चाहिए, जो फैलाव मिलना चाहिए, जो अस्थायित्व आना चाहिए, न तो काम के मामले में दिखता है वो, और न तो अगर हम कहें धन के मामले में दिखता है। अस्थायित्व नहीं रहता है, कहीं ना कहीं चीज़ें फंसी हुई रहती हैं। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अगर धन के मामले में अस्थायित्व चाहिए, कार्य के मामले में विस्तार चाहिए, फैलाव चाहिए, अस्थायित्व चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा अप डाउन ना आए जीवन में, चीज़ें स्मूथ तरीके से चले। कभी कभार तो होता है, लेकिन चीज़ें फंसी हुई रहें तो अच्छा नहीं रहता है। फिर व्यक्ति का जो उत्साह है, जो हौसला है, वो भी डगमगाने बैठ जाता है कि यार इतना सब मेहनत करने पे, अपना 100% देने पे भी चीज़ें इसी प्रकार से फंसी हुई हैं। आज समझ में नहीं आता कहाँ पे फंसी हुई हैं, किस कारण से है। एनालिसिस भी कर रहे हैं पूरा, चीज़ों भी समय के अनुसार देख रहे हैं, ज़माने के अनुसार चल भी रहे हैं, मैनेज भी सही कर रहे हैं, लोगों की तरह चल भी रहा है, लेकिन चीज़ फंसी कहाँ है। उस प्रकार से डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही है, अस्थायित्व तो क्यों नहीं आ पा रहा है। इसकी मेन जड़ है ये रेखा। लहरा के जब चलती है ना, अस्थायित्व तो नहीं देती है, फैलाव और विस्तार नहीं देता, एक ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं रह पाता है। जो पहचान बननी चाहिए थी, जो उत्कृष्टता हासिल होनी चाहिए थी, वो नहीं है। क्या करना चाहिए? केवल और केवल महालक्ष्मी की जो रात्रि की पूजा होती है, रात्रि का जप होता है, वो विधिवत तरीके से करना चाहिए। वैदिक तांत्रिक जप होता है ये, और ये बड़ा सरल होता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इसके लिए अनुशासन चाहिए होता है, टाइमिंग। ठीक है ना। वो सब मैं लिख के आपको दे दूंगा। अगर आप 3 महीने तक इसको करते हैं, देखिए इसके लिए ना तो अंगूठी होती है, ना कोई रत्न होता है, ये आपको अपने आप एक्टिव करना पड़ता है। और न किसी ब्राह्मण द्वारा बहुत बड़ी पूजा कराएंगे तो उसमें सक्सेस हो पाता है, ये ऐसी चीज़ें नहीं है। ये स्वयं के भाग्य को स्वयं की मेहनत द्वारा उठाना पड़ता है। ठीक है ना। और इसको आप ही करेंगे। रात्रि के समय का उपाय है, महालक्ष्मी का है, वैदिक तांत्रिक उपाय है, और 3 महीने तक इसको कंटिन्यू करना पड़ता है। और तब जाके 6 से 8 महीने के बाद से ये परिणाम देना शुरू कर देता है, तुरंत परिणाम नहीं देता है। कुछ के जीवन में मैंने देखा है तुरंत परिणाम देता है, क्योंकि कुछ लोगों का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा आया है इस उपाय का। कई लोग तो ऐसे थे, प्रैक्टिकल रूप में उन्होंने मुझे कई बार धन्यवाद किया कि हम इतने कर्जे में डूबे हुए थे, काम बिल्कुल नहीं चल पा रहा था,
और आपने ये उपाय दिया, हमने कंटिन्यू किया, श्रद्धा भाव से किया और आज जो है पूरा कर्ज चुकता हो चुका है और बहुत सुंदर काम हमारे हाथ में लगी हुई है। तो ये आप भी अनुभव करिएगा, लेकिन तब मिलेगा ये फल जब आप अनुशासन से करेंगे, श्रद्धा भाव से करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ आपकी हथेली में ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अगर निश्चित तौर पे जैसे 45वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति है लेकिन लहरा के चल रही है, तो 46वें वर्ष से है, लेकिन तब है जब इसका आप प्रॉपर तरीके से उपाय करेंगे और कुछ सावधानियां अपने जीवन में बरतेंगे। ये सावधानियां क्या है, आपकी हथेली की चीज़ों को देखकर मैं उसके साथ बताऊंगा आपको। पहले हम चलते हैं आपकी उंगलियों पे। यहाँ पे देखें, ये आचार्य बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं। इस पे जो उंगली बन रही है ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है आपकी शनि की उंगली की तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ, मध्यमा जिसे कहते हैं। जब ये मध्यमा की तरफ कर्ब लेती है तो ये बताती है कि व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में हैं और जीवन पर्यंत रहेंगे। अपने आराध्य के प्रति बहुत ज़्यादा आपका विश्वास रहने वाला है, समर्पण रहने वाला है। आपके अपने इष्ट के प्रति कहीं ना कहीं जो है श्रद्धा भाव रहेगा, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, उस ठाकुर के प्रति विश्वास कम नहीं होगा। और जो क्रूरता है, जो निष्ठुरता है, जो खड़ूसपन है, वो आपको छू भी नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी और भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा, दयावान व्यक्तित्व भी आपका गुरु की कृपा के कारण बना रहेगा। ये और नेचुरल है, नैसर्गिक तरीके से रहेगा। ये बीच वाली उंगली शनि से शासित उंगली है, मध्यमा इसको कहते हैं और अंग्रेजी में मिडिल फिंगर इसको बोलते हैं। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है और यहाँ पे जो है सूर्य की उंगली की तरफ। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अपने जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको सरलता से, सहजता से कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही जीवन में सफलता मिलेगी। इस बात को गांठ बांध दें आप। शनि का ऐसे गुण आपके अंदर है और जो कुछ भी आप प्राप्त करेंगे स्वयं की मेहनत और स्वयं के पराक्रम से प्राप्त करेंगे। और जो स्वयं की मेहनत और पराक्रम से प्राप्त करेंगे आप, उसमें बहुत श्रेष्ठता हासिल करेंगे, उसमें सम्मान पाएंगे, उसमें प्रतिष्ठा पाएंगे, उसमें नाम और यश पाएंगे, कीर्ति बढ़ेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता मिल पाएगी। सूर्य की उंगली भी कहीं ना कहीं बुध की उंगली की तरफ झुकाव लिए है। व्यापारिक गुण आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है और यहाँ पे गुरु की उंगली से काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी है। रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर उठने की क्षमता भी आपके अंदर प्रचुर मात्रा में है। और पौराणिक ग्रंथ कहता है हस्तरेखा का, अगर सूर्य से शासित उंगली लंबी हो और गुरु से शासित उंगली से लंबी हो, लेकिन शनि से शासित उंगली से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले और एक सफलता की प्राप्ति करने वाले इंसान रहेंगे। इसकी प्रबल संभावना आपकी हथेली में साफ दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर स्थिति बनती हुई यहाँ पे दिख रही है, जो भविष्य में आपको जो है बहुत बड़ा फायदा दिलवाएगी। ये सीधी खड़ी है, लेकिन आपकी सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में कमी रहेगी ही रहेगी।
इस बात की ओर ये इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। एक खूबसूरत चीज़ है आपके हाथ में और आगे इसका बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा। आप देखेंगे ये उंगली का झुकाव इसकी तरफ है, इसका झुकाव इसकी तरफ है, इसका झुकाव इस उंगली की तरफ है। मानी आपके सभी उंगलियों का झुकाव, आपकी तर्जनी है, आपकी मध्यमा है, आपकी अनामिका है, इन उंगलियों का जो झुकाव है ये यहाँ पे कनिष्ठा की तरफ है, लिटिल फिंगर की तरफ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। ऐसे में आपके अंदर व्यापार के गुण बहुत बड़ी मात्रा में हैं। जरूरी नहीं है ऐसा व्यक्ति व्यापारी हो, लेकिन ये सत्य है कि आपके अंदर व्यापारिक गुण ज़्यादा हैं। जिस भी पद पे होंगे, जिस भी क्षेत्र में होंगे, हर जगह तालमेल, सामंजस्य बिठा लेना, हर किसी को अपने तरफ खींच लेना, ये ज़्यादा रहने वाला है। और इसका फायदा आपको आने वाले समय में बहुत बड़े रूप में मिलेगा। बहुत बड़े रूप में आपको जो है इसका फायदा मिलेगा। ये आपकी हथेली में उंगलियों का झुकाव बता रहा है। अब चलते हैं अंगूठे की तरफ। आपका अंगूठा क्या कह रहा है, क्या सावधानियां बरतने को कह रहा है। ये पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र का पर्वत उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान आपका व्यक्तित्व है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण आपका रहता है। एक लग्जरी लाइफ की तरफ आपका जो है आकर्षण बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। पीछे की तरफ झुका है तो व्यवहारिक भी ठीक है, चुटकी बजाते ही दोस्त बनाने में माहिरता हासिल है। सेकंड पौरवा बहुत ज़्यादा बड़ा है, फर्स्ट पौरवे से हद से ज़्यादा बड़ा है। और जब ये पौरवा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो ऐसे व्यक्ति अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं आपने धन लगाना था, किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। क्या कह रहा है आपका अंगूठा कि आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। आपको बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना है और तब जाके चीज़ों में जो है बेहतरी आएगी। जल्दबाजी में कभी भी फैसला मत लें, बड़ा सोच समझकर चीज़ों का एनालिसिस करके आपको निर्णय लेना है। ये बात आपका अंगूठा कह रहा है। और इसके साथ साथ देखिएगा, जो करियर और धन की रेखा इस तरह मिल रही है ना, मस्तिष्क की रेखा पे नहीं, मस्तिष्क की रेखा तो ये है, इस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है ना अचानक ही, तो ये भी यही बता रही है कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपकी डेवलपमेंट को, आपकी प्रोग्रेस को प्रभावित करेगा। यहाँ जीवन की जो रेखा है इसके बीच में भी बहुत बड़ा गैप है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकते हैं। मन के मालिक हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको बहुत अच्छा लगता है और स्वयं के निर्णयों पे चलते हैं। लेकिन मंगल का बड़ा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है। त्वरित निर्णय लेने की शक्ति है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके निर्णय लेने अगर लेंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है तो पछताना पड़ेगा। ये भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे हृदय की लकीर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा में विलीन हो रही है। ये जब इस प्रकार से विलीन होती है तो कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत ज़्यादा हो जाता है और जीवन काल के लिए कभी कभी गलत निर्णय ले सकता है मन के द्वारा। तो इस चीज़ को जो है ठीक रखें, आप योगा वगैरह ज़रूर करें और धैर्य बनाना सीखें तो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हृदय रेखा से एक रेखा इस तरह से जाती हुई अंत में दो भागों में विभक्त हो रहा है। अध्यात्म
और धर्म के प्रति व्यक्ति रुचि रखता है। लेकिन अंत में दो मुखी होना मतलब ऐसा लगता है कि समस्याओं से निजात पाना थोड़ा मुश्किल है, मानो समस्याएं खत्म ही नहीं हो पा रही है, इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है। मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है आपकी, बौद्धिक स्तर उतना ही लंबा ऐसे लोगों का होता है। यहाँ पे जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। यहाँ से एक रेखा इस तरह से त्रिकोण बना रहा है। जीवन में बहुत बड़ा कभी कठिनाई आ जाए, संकट का दौर आ जाए, तो ये इस चीज़ में सपोर्ट करता है, उस चीज़ को ख़त्म कर लेता है। यहाँ पे लगातार नाड़ी रेखाएं करियर और धन की रेखा को काटती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कदम कदम पर मुश्किलें पैदा करती हैं, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके लगातार उतार चढ़ाव बनाती हैं, अप डाउन को पैदा करती हैं और अस्थायित्व को देखती हैं, जिसके कारण जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, वो बाधित होती रहती है। इसके लिए जो है उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ। यहाँ पे अंगूठा के नीचे के इस भाग को देखें, शुक्र का पर्वत है, वर्टिकल रेखाएं हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं करते छोड़ते नहीं हैं, ऐसा व्यक्तित्व है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बना रहा है, आपके व्यक्तित्व में को भी उभारता हुआ दिखाई दे रहा है और सुंदरता और आकर्षण के गुण आपके अंदर विद्यमान करवा रहा है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। अपने को सज संवर कर रखना, अपने को बहुत सुंदर स्थिति में रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान भी बना रहेगा। आने वाले समय में परिवार का कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आपको मिलेगा। इस बात की ओर जो है ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे निम्न मंगल बैठ गया है, कभी कभी जो आत्मविश्वास है उसमें कमी को देता हुआ दिखाई दे रहा है। उलझन कभी कभी बनी रहेगी, कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ऊपरी मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है और पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये आपका बृहस्पति भी है। अपनी चीज़ में इस प्रकार की नॉलेज रखेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकें और इसका फ़ायदा आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से होगा। विशेषकर 46वें वर्ष से इसका फायदा जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। बृहस्पति का पर्वत भी सुंदर है, तो आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी अच्छे रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति देखें तो कुछ उभरा हुआ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ऐसी स्थिति में गंभीर व्यक्तित्व तो होता है, लेकिन व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में उसको कमी दिखती है या बेवजह की चिंताएं भी ऐसे में व्यक्ति को मिलती हैं। शनि की तरफ से कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण तनाव की स्थिति लगातार बनी रहे, चिंता की स्थिति बनी रहे और यही शनि जो है चीज़ों को दे रहा है। भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल पाता है, चीज़ों में अड़चन आना, डेवलपमेंट का थोड़ा प्रभावित होना, वो विस्तार वो विकास ना मिलना, इस चीज़ को ये दिखाता है। सूर्य ठीक है, बहुत बड़ा जो है चीज़ें। बुध आपका अत्यंत सुंदर है, वाणी की शक्ति कहीं ना कहीं अपने को व्यक्त करने की ताकत अच्छी रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो चंद्रमा है वो एकदम बैलेंस रूप में नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ समय तक मन गड़बड़ रहेगा, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी आंशिक रूप में रहे लेकिन रहेगी और कई बार थोड़ा भावुकता आएगा। मन कई बार
ठीक नहीं रहेगा, सोचेगा ज़्यादा, और कई बार नींद आने में भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज रहा हूँ, उसी हिसाब से उसी समय तक करिएगा। निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा फायदा जीवन काल में मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।